हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल काजल सिंह क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन का दो टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, टाइप 1 और टाइप 2। देखिए, जो भी मेरे पास क्वेश्चन था इसको हम लिखे हैं और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना लीजिएगा, ये अगर समझ में आपको आ जाती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप 1 में क्या है क्वेश्चन। टाइप 1 को आप बिना ट्रिक के मदद से भी ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जब बड़ा सवाल आएगा तो ट्रिक से ही बनाना होगा। ऐसे बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इतना ज़्यादा समय कंपटीशन एग्जाम में नहीं होती है, लेकिन हम इसको बिना ट्रिक की मदद से अभी सीधे बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा नीचे से सॉल्व करना होगा, यानी कि इस भाग को हम सॉल्व करेंगे। इस भाग को करना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 1 + 1/। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1/5/3। तो ये 3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना होगा, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखना होगा, फिर इस दोनों का एलसीएम लेना होगा तो 5 होगा, यानी कि भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और प्लस 3 का 3, तो 3 और 5 8/5, यही इसका आंसर है। देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है तो हम इस तरह से बना दिए हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये है, ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक दे देगा तो अब बनाइएगा तो बनाते रह जाइएगा। तो इस तरह से हमको नहीं बनाना है, इसको हम ट्रिक की मदद से बनाते हैं। चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल, या इसके बगल में बना देते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 है, सबसे लास्ट में क्या है, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ लास्ट में क्या है, ये क्वेश्चन था, लास्ट में 2/3 है, 2 और 3 है तो 2 और 3 को हम लिख देंगे, 2 और 3 लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है और यहाँ पे ऐसे जाना है, और जितना 1 है उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 1 2, 1 कै गो है, 2 गो है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1, और दोनों में क्या है प्लस है तो प्लस लिख देंगे। देखिए, अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, 2 और 3 5, 5 और 3 8, इसको ऐसे, यहाँ पे 8 होगा, इसको ऐसे जोड़ना है, 2 और 3 5 हुआ और 5 और 3 8 हुआ, तो 8 लिख दिए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8/5। ये आंसर कैसे लिखे हैं, सबसे लास्ट वाला लिखना है ऊपर और उससे पहले वाला को उसके नीचे लिख देना है, तो 8/5 हुआ। और ये कैसे आया है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व किए थे, कितना आया है 5/3 यहाँ पे आया था। ठीक है, इसको जोड़े हैं तो कितना आया है, 1 और 2 3 आया था, तो यहाँ पे 3 आ गया है। उसके बाद 3 और 2 5 आया है, 3 और 2 5 आया था तो 5 आया है, फिर 5 और 3 8 आया है तो यहाँ पे 8 आ गया, और ये 5 3 8 हुआ है तो 8 यहाँ पे लिखा गया है और 5 नीचे आया है, तो ये इसके पहले वाला 5 आ गया है। ठीक है, तो 1 नंबर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 नंबर को हम मिटा दे रहे हैं, एक बार इसको और हम फिर से बना देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है, या इधर इसके सामने में लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। 1 नंबर को यहाँ पे हम बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे हम इसको 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 नंबर में क्या करना था, सबसे लास्ट में जो है उसको लिखना है। लास्ट में 2/3 है, 2 और 3 है तो 2 और 3 को हम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है और 1 देखना है यहाँ पे कितना है, 1 2, 2 गो 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गो 1, और दोनों में प्लस है तो प्लस लिख देंगे।
अब क्या करना है, इसको जोड़ के लिखना है। 3 और 2 5, 5 और 3 8। सबसे लास्ट वाला लिखना है ऊपर और उससे पहले वाला इसके नीचे, यानी 8/5 आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो चलिए 2 नंबर समझिए, हो सकता है समझ में आ जाएगा, कोई डाउट इसमें रह गया होगा तो। देखिए इस क्वेश्चन में भी सबसे लास्ट में क्या है, 1/2 है, तो इसी को यहाँ पे लिखना है 1 2। अब देखिए नीचे से ऊपर जाना है। यहाँ पे एक कितना है, 1 2 3 4, 4 को एक है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। सब में प्लस है तो सब प्लस में होगा। अब देखिए इसको जोड़ना है, 1 और 2 2, 1 और 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आंसर हम नीचे लिख देते हैं, 13/8 आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला ऊपर लिखना है, उससे पहले वाला को नीचे लिख देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ये प्लस में था, ये भी प्लस में था, लेकिन इसमें क्या है, माइनस है। तो देखिए माइनस वाला कैसे बनेगा। सबसे लास्ट में क्या है, 1/2, तो 1 और 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक कितना है, 1 2 3, 3 गो है तो 3 गो लिख देंगे। अब देखिए सब में माइनस है तो माइनस देंगे, इसमें प्लस था तो प्लस दिए हैं, माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए क्या करना है, इसमें प्लस था तो हम जोड़े हैं, इसमें माइनस है तो घटाना होगा। देखिए कैसे घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाना होगा, बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब 1 में से -2 घटाना होगा, 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए -1 आएगा। कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 1 -2 बराबर -1 हो जाएगा, तो -1 लिख दिए। अब -1 में से 1 घटाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, -1 -2 हो जाएगा, तो -2 हम लिख दिए हैं। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और हम समझा देते हैं। दूसरा वाला में से पहला वाला घटाए हैं तो 1 आया है, 2 में से 1 घटाए हैं तो 1 आया है, 1 में से 2 घटाए हैं तो -1 आया है। अब -1 में से -1 घटाए हैं तो -2 आया है। अब इसमें लास्ट में कितना है, -2, इसके पहले -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या था, टाइप 1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ये चौथा नंबर करा देते हैं। देखिए पहला दूसरा में प्लस में ही था, तीसरा माइनस में है, और चौथा क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस। किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस सब को उसी तरीके से सॉल्व करना है कि जो लास्ट में है उसको लिख देना है। 1/5 है यानी कि 1 और 5 है, तो 1 5 लिख देंगे। अब यहां से ऊपर जाना है। अब देखिए 1 कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे प्लस या माइनस है, उससे पहले वाला 1 सबको देखना है, तो 4 को 1 है तो 4 को हम लिख देंगे। अब देखिए पहला वाला में क्या है, नीचे से ऊपर जाना है। पहला में प्लस है तो प्लस में होगा, दूसरा माइनस में है तो माइनस, तीसरा प्लस में है तो प्लस, और चौथा माइनस में है तो माइनस। अब देखिए इसमें जोड़ था तो जोड़े हैं, घटाव था तो घटाए हैं, लेकिन इसमें दोनों है, जोड़ घटाव दोनों है, तो इसमें दोनों काम करना होगा। यहाँ पे प्लस है यानी कि जोड़ना है, तो 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो घटाना होगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ प्लस है तो जोड़ना होगा, 6 1 7 हो जाएगा। माइनस है तो घटाना होगा, लास्ट वाला में से इसके पहले वाला घटाना होता है, तो 7 में से 1 घटेगा, 7 -1 क्या हो जाएगा, 6, घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब लास्ट में कितना है, 6, इससे पहले 7, 6/7। ये था टाइप 1। टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप 2 में। देखिए टाइप 2 में क्या है, टाइप 1 में सब एक के एक है, सिर्फ एक है,
लेकिन टाइप 2 में एक की जगह कोई भी संख्या दे देगा, माइनस में भी दे देगा, देखिए सिर्फ प्लस में भी दे देगा, माइनस प्लस में भी दे देगा और इस टाइप का भी दे देगा। एक्स का मान दे दिया है और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है कितना आंसर आएगा। तो एक नंबर हम देखते हैं। देखिए तरीका वही है कि लास्ट में जो है उसको लिखना है, 1/4 है यानी कि 1 और 4 है, तो 1 और 4 को हम लिख देंगे। अब आता है नीचे से ऊपर जाना है, तो 1/4 लिख दिया है, यहां से ऐसे जाना है। तो इसके बाद क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, इस सब प्लस में है तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समझना है, इसमें एक था तो क्या किए, सिर्फ जोड़ के लिख दिए हैं, लेकिन इसमें गुना भी करना होगा। अब देखिए गुना कैसे करना होगा, इसमें इससे गुना करना होता है और इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देना होता है, और पहले गुना के काम होता है। तो 2 चौका 8 और 1 9, तो 9 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना करना है, तो 9 23 27, 27 और 4 31, तो 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें इससे गुना करेंगे, तो 1 में 31 से गुना करेंगे तो 31 हो जाएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 31 और 9 40। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ये बताएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे 1 से 4 तक बनाए हैं टाइप 1, इसी तरह टाइप 2 भी बनाना है। 1 और 4 को लिख दिए हैं, और इसमें देखिए 1 1 था तो हम 1 1 लिखे हैं, इसमें 1 1 लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 3 1 लिख दिए हैं, इस सब प्लस में है तो प्लस दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें क्या करना है, इससे इसमें गुना करना है, इसको जोड़ देना है, गुना करना है और जोड़ देना है। तो 4 दूना 8 और 1 9, 9 3 27 और 4 31, 31 से कम 31 और 9 40, सबसे लास्ट में कितना है 40, अब बटा में कितना हो जाएगा 31, ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा में क्या है, 1/4, 1 4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 प्लस में है, 2 क्या चीज में, माइनस में है, और 1 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है, उसके बाद इसको जोड़ देना है, जोड़ना है, गुना करना है। तो 4 3 12 और 1 13, 13 दूना 26, 26 और 4 30, 26 और 4 30 हो जाएगा, 30 से कम 30, 30 और 13 43 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 43/30 आंसर। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना था, लास्ट वाला को लिख देना है 1 और 4, और नीचे से ऊपर आना है, जो जो संख्या आएगा उसको इसके थोड़ा ऊपर लिख देंगे। 3 2 1, 3 2 1 लिख दिए हैं, 3 के बाद प्लस है तो ये प्लस में होगा, 2 के बाद माइनस है तो ये माइनस में हो गया, 1 में प्लस है तो ये प्लस में हो गया। अब इसमें इससे गुना किए हैं, इसको जोड़ दिए हैं, 4 का 12 1 13, 13 दूना 26 और 4 30 हो गया है, 30 से कम 30 और 13 43 हो गया है। लास्ट वाला लिख दिए हैं ऊपर, और इससे एगो पहले वाला नीचे लिख दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए 3 में x का मान दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x के मान कैसे निकालेंगे, जैसे 1 और 2 बनाए हैं, इसी तरह हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1 2, 1/2 है तो 1 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें सिर्फ 1 1 है, 1 1 है ना, कै गो 1 है, 1 2 3 4, 4 गो 1 है, 1 2 3 4, और सब क्या चीज में है, प्लस में, तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जोड़ के लिख देना है, क्योंकि इसमें अगर इससे गुना करते हैं तो वही संख्या हो जाएगा, इसीलिए हम गुना यहाँ पे नहीं किए हैं, डायरेक्ट जोड़ दिए हैं। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा,
2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/6। ये x का मान आ गया 10/6। ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2x, x की जगह 10/6 अब प्लस 11/4। ये कटेगा, कट जाएगा 2 तिहाई 6। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12, 10 चौका 40 हो जाएगा। अब प्लस 4 तिहाई 12, तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 7, 73/12। कुछ गलती तो नहीं है। देखिए यहाँ पे एलसीएम लिए है 12 हो गया है, तो 3 चौका 12, तो 10 चौका 40 हो गया, 4 तिहाई 12, तो 11 तिहाई 33, 73 आ गया। एक बार और इसको हम चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए 1/2 हम 1/2 है तो 1 2 लिख दिए हैं, ठीक है। अब एक कितना है 4 गो, तो 1 2 3 4 गो लिख दिए हैं। अब क्या करना है, सब प्लस में है तो लिख दिए हैं। अब अच्छा देखिए गलती यहाँ पे क्या है, 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 होगा, गलती से 2 ही लिखा गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर से बनाते हैं। प्रोसेस सही है, बस यहाँ पे 3 की जगह 2 लिख दिए थे, 2 और 1 3 होता, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13। अब सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/8, x के मान आ गया 13/8। अब सही है। यहाँ पे सॉल्व कितना करना था 2x + 11/4, तो 2x की जगह कितना है 13/8 अब प्लस 11/4, तो ये कितना होगा 2 चौका 8, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 रहेगा, और 13 को और 11 को जोड़ना है तो 3 1 4, 1 1 2, तो 4 6 का 24, 6 आंसर आएगा। चलिए इसको हम घेर देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए कैसे करना था, यहाँ पे x के मान हम निकाल दिए हैं, x के मान निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर दिए हैं x का, x के जगह पे 13/8 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे 6 आंसर आ गया। यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।